Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, and the problem name is reverse a linked list in groups of size k. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. If you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program. It is going to be completely online. Duration will be flexible. You can complete it in up to 11 months. There you also have EMI options if you want to purchase it. And if I talk about the main features of this program, you will be getting daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects throughout this course. You will be getting regular personal mentorship from industry experts. There will be weekly contests and assignments to sharpen your development skills, and you will also be getting interview preparation tips with experts so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार इस प्रॉब्लम में तुम्हें एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है, राइट, और तुम्हें एक वैल्यू दी हुई है के, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर के की वैल्यू 3 है। अब तुम्हें क्या करना है, इस लिस्ट में तीन तीन के ग्रुप्स को रिवर्स करना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो पहला ग्रुप होगा वो ये होगा, राइट, दूसरा ग्रुप ये होगा। अब यार तीसरा ग्रुप तुम देख सकते हो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इनफ नोट्स नहीं है, तो इनका कुछ नहीं करना, राइट। तो अभी मैं अगर इस ग्रुप को रिवर्स करता हूँ तो यहाँ पे यार ये लिस्ट कुछ ऐसे बन जाएगी 3 2 1, ठीक है। फिर अगर मैं इस ग्रुप को रिवर्स करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 9 8 5, और यार ये क्योंकि यहाँ पे ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा 3 का, तो ये ऐसे रहेगा, राइट। तो ये रहेगा 10 11, ठीक है। तो अगर मुझे ये लिस्ट दी हुई है तो मेरा फाइनल आउटपुट ये होगा, राइट। और मुझे क्या करना है, इसी लिस्ट का जो हेड होगा, राइट, वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो यार बस ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है। अब अपन देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो यार देखो, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक अपन इसको सोल्व कर सकते हैं रिकर्सिवली, और एक अपन इसको सोल्व कर सकते हैं आइटरेटिवली, राइट। अब इसमें जो रिकर्सिव अप्रोच है वो उतनी मुश्किल नहीं है, राइट। रिकर्सिव अप्रोच को मतलब सोल्व किया जा सकता है, बट अगर तुम देखोगे इस प्रॉब्लम को लीड कोड पे हार्ड कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि इसका जो आइटरेटिव अप्रोच है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों अप्रोच को अच्छे से डिस्कस करूंगा, और दोनों के यार मैं C++ कोड भी दिखाऊंगा सो दैट थिंग्स क्लियर रहेगी। तो अपन यार पहले डिस्कस करते हैं रिकर्सिव अप्रोच, राइट। तो देखो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे तीन तीन के ग्रुप्स को रिवर्स करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं केवल एक तीन के ग्रुप को रिवर्स करूँगा। लेट से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, राइट। और जो बाकी की जो लिस्ट है, जो बाकी की जो भी लिस्ट बची रहेगी, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर लिस्ट का आंसर मुझे मेरा रिकर्सिव कॉल देगा, राइट। अब आई होप यार रिकर्सन का तुम्हें बेसिक्स पता होगा, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम को तुम्हें रिकर्सिवली सोल्व करना है तो यार रिकर्सन तुम्हें आना चाहिए, राइट। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं कह रहा हूँ इस ग्रुप को मैं रिवर्स करूँगा, और इसको लेट से मेरा जो भी मेथड होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से एफ मेथड है, ये मुझे इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए आंसर दे देगा, राइट। तो अब देखो सबसे पहले काम मेरा क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप को रिवर्स करना है, राइट। तो रिवर्स करने के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है। रिवर्स करने के लिए मैं मेथड बनाऊंगा। ये मेथड क्या लेगा, जिस भी लिस्ट को रिवर्स करना है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड उसका एंडिंग पॉइंट लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये दूंगा और एंडिंग पॉइंट यानी ये दूंगा, राइट। और ये रिवर्स मेथड क्या करेगा, ये मुझे इस पर्टिकुलर लिस्ट को रिवर्स करके दे देगा। अब कैसे करेगा वो अभी बाद में देखेंगे। अभी यार तुम ये मान लो कि अगर मैं रिवर्स SE दे रहा हूँ तो ये लिस्ट मुझे रिवर्स होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग इसको दे देता हूँ, और अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसके बाद ये जो पहला ग्रुप होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 2 एंड 1। अब एंड जो 3 वाली नोट पे पॉइंट कर रहा था तो एंड यहाँ पे आ गया, और स्टार्टिंग जो 1 वाले पे पॉइंट कर रहा था स्टार्टिंग यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। अब क्या होगा, अब देखो मैं कह रहा हूँ यार ये ग्रुप बन चुका है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो लिस्ट है इसके लिए आंसर मुझे मेरा रिकर्सिव कॉल देगा। तो इसका आंसर क्या क्या मिलेगा मुझे, इसका आंसर मुझे मिलेगा 9 8 5 10 11, ठीक है। ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा रिकर्सन, राइट। अब देखो रिकर्सन मुझे क्या देगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट का हेड देगा, राइट। तो बेसिकली वो मुझे एक ऐसा पॉइंटर देगा जो कि बेसिकली यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ लेट से हेड बाय रिकर्सन, राइट। यानी कि रिकर्सन ने मुझे हेड दे दिया, क्योंकि इस लिस्ट का मैंने कहा था यार आंसर मुझे रिकर्सिव कॉल देगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यार बेसिकली इसका हेड होगा, राइट। तो ये वाला पॉइंटर मुझे रिकर्सन कॉल दे देगा। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मुझे इसको एंड ये जो आंसर आया है इन दोनों को अटैच करना है, राइट। तो यार बहुत सिंपल है, इस पर्टिकुलर नोट पे पॉइंट कौन कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट कर रहा है, इस पे पॉइंट कर रहा है हेड बाय रिकर्सन। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा स्टार्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड बाय रिकर्सन, दैट्स इट, हेड बाय रिकर्सन, ठीक है। तो इस ग्रुप को मैंने रिवर्स किया, ये मुझे मिल गया, और अब मैंने इन दोनों को पॉइंट करवा दिया, ठीक है। बस इन दोनों को पॉइंट कराया तो तुम देख सकते हो यार ये अपना आंसर है, राइट। और फाइनली मैं क्या करूँगा, रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न में करूँगा एंड, ठीक है। रिटर्न क्या करूँगा एंड, क्योंकि यहाँ पे एंड तुम देख सकते हो कि यार इस पूरे आंसर में जो पहला बंदा है उस पर पॉइंट कर रहा है। तो रिटर्न क्या कर दूंगा, एंड को रिटर्न कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पे यार देखो, अब यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि ये जो रिवर्स वाला फंक्शन है ये कैसे काम करेगा। तो वैसे यार मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है एक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ। तो देखो अपने पास लिस्ट थी 1 2 3, राइट, 1 2 3।
इसको मुझे करना था रिवर्स। तो रिवर्स फंक्शन को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था और एंडिंग पॉइंट दिया था। अब ये रिवर्स मेथड इसको कैसे रिवर्स करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिवर्स करने का मतलब क्या है। रिवर्स करने का मतलब ये है कि यार हर एक बंदा जो है वो बेसिकली अपने प्रीवियस बंदे को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 जो है 1 को पॉइंट करेगा, 3 जो है वो 2 को पॉइंट करेगा, और 1 के प्रीवियस में कोई है नहीं तो ये नल को पॉइंट करेगा। राइट, तो हर एक बंदा जो है वो अपने प्रीवियस वाले बंदे को पॉइंट कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर यहाँ पे बनाऊंगा प्रीवियस नाम से। ठीक है, इसको इनिशियली नल रखूंगा। ठीक है, नल क्यों रखूंगा, क्योंकि यार जो पहला बंदा है इसके पहले कोई है नहीं। ठीक है, तो ये जब प्रीवियस को पॉइंट करेगा तो इनिशियली प्रीवियस नल है, तो ये ऑटोमेटिकली नल को पॉइंट कर जाएगा। ठीक है, अब मुझे हर एक नोड को प्रीवियस पे पॉइंट कराना है, तो उसके लिए मैं एक पॉइंटर मुझे चाहिएगा। तो लेट से मैं उसको बोलता हूँ करंट पॉइंटर। ठीक है, तो ये करंट पॉइंटर क्या करेगा, बेसिकली इस करंट नोड का जो पॉइंट है ये करंट नोड को अपने प्रीवियस वाले बंदे पे पॉइंट करवाएगा। राइट, अब देखो क्या होगा, अगर तुम लेट से अगर तुम इस करंट वाले बंदे को, यानी अगर तुम इस बंदे को इस प्रीवियस पे पॉइंट करवा देते हो, तो तुम यार ये वाला लिंक जो है तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 1 पहले 2 को पॉइंट कर रहा था, अभी 1 जो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है। राइट, तो अगर ये लिंक ब्रेक हो गया तो तुम यार इस वाले लिस्ट को खो दोगे। राइट, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रीवियस को पॉइंट कराने से पहले इसके जो अगला वाला बंदा है इसको मैं किसी एक पॉइंटर में स्टोर कर लूँगा। तो उसको लेट से मैं बोलता हूँ नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे यार 3 पॉइंटर्स अप्रोच यूज होती है। यहाँ पे मैं एक प्रीवियस पॉइंटर ले रहा हूँ, एक करंट पॉइंटर ले रहा हूँ, एक नेक्स्ट पॉइंटर ले रहा हूँ। राइट, अब मैं क्या करूँगा, तो यार देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी करंट था इनिशियली करंट हेड पे होगा, प्रीवियस नल होगा, और अब एक लूप चलाऊंगा जिसमें इनिशियली पहले क्या करूँगा, नेक्स्ट इक्वल टू करूँगा करंट का नेक्स्ट। ये मैंने क्यों किया, ताकि करंट को मैं जब प्रीवियस पे पॉइंट करवाऊँ तो मुझे अगली जो लिस्ट है उसकी एक्सिस रहे। तो पहले मैंने नेक्स्ट को कहाँ पे ले लिया, करंट के नेक्स्ट पे ले लिया। ठीक है, अभी क्या करूँगा, अब मैं करंट को प्रीवियस पे पॉइंट करवा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा यार करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। राइट, तो अभी क्या होगा, ये लिंक हो जाएगा ब्रेक और ये पॉइंट करेगा नल को। राइट, तो अभी जो करंट का काम हो चुका है, अभी करंट का काम हो चुका है, अब मुझे इसका जो आगे वाला बंदा है उसका काम कराना है। राइट, तो देखो इसका जो आगे वाला बंदा होगा वो एक्चुअली 1 को पॉइंट करेगा। राइट, तो अभी पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रीवियस को 1 पे लाऊंगा। राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, क्योंकि करंट 1 पे जा रहा है तो अब प्रीवियस जो 1 पे पॉइंट करेगा। और अब मुझे जो 2 का काम करना है, तो इस करंट को मैं 2 पे ले जाऊँगा। अब 2 पे कैसे ले जाऊँगा, ये लिंक तो ब्रेक हो चुका है, बट यार इस 2 पे नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा करंट इक्वल टू नेक्स्ट। बस ये 4 लाइनें मुझे एग्जीक्यूट करनी है। तो अभी क्या होगा, करंट जो नेक्स्ट पे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। राइट, यहाँ पे आ जाएगा, और अब देखो अभी ये लूप वापस चलेगा, तो नेक्स्ट अगेन करंट का नेक्स्ट होगा, तो करंट ये नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर करंट का नेक्स्ट जो प्रीवियस को पॉइंट करेगा, यानी ये करंट है, इसका नेक्स्ट जो प्रीवियस जो इस पे पॉइंट कर रहा है, तो 2 जो 1 को पॉइंट करेगा, ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। अभी प्रीवियस वापस करंट पे आएगा, तो प्रीवियस जो 2 पे आ जाएगा, फिर करंट जो नेक्स्ट पे जाएगा तो करंट यहाँ पे आ जाएगा, और अभी जो नेक्स्ट है वो नल पे आ जाएगा। राइट, अब करंट यहाँ पे है, अगेन करंट का जो नेक्स्ट है प्रीवियस को पॉइंट करेगा, प्रीवियस 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो 3 जो 2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब प्रीवियस जो है वो आ जाएगा 3 पे, और करंट जो है वो भी हो जाएगा नल। ठीक है, और इस 3 पे कौन पॉइंट कर रहा है, एंड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस जब एंड के बराबर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे नोट जो अपने प्रीवियस बंदे को पॉइंट कर चुके हैं। तो अभी तुम देख सकते हो 1 जो नल को पॉइंट कर रहा है, 2 जो 1 को पॉइंट कर रहा है, और 3 जो 2 को पॉइंट कर रहा है। तो ये लूप मैं कब तक चलाऊंगा, वाइल प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू एंड। राइट, तो बस यार अगर मैं ये लूप चलाऊंगा तो इसमें क्या होगा, ये पूरी लिस्ट जो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो मेरा मेथड था इसमें यार मैंने बता दिया रिवर्स अपन कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग में बस मैं क्या करूँगा, पहला जो ग्रुप होगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियली एंड को यहाँ पे रखूँगा हेड पे। ठीक है, और स्टार्टिंग में भी हेड पे रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, एंड को k-1 टाइम्स आगे ले जाऊँगा। क्यों, क्योंकि मुझे k साइज वाली लिस्ट चाहिए, और k साइज की लिस्ट में k-1 पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल k की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसको मैं 2 बार आगे ले जाऊँगा, तो पहली बार यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी बार यहाँ पे आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ यहीं पे ये आए। राइट, तो एंड को मैं k-1 टाइम आगे ले जाऊँगा। अब जब k-1 टाइम आगे ले जाऊँगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अच्छा यार यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं हर बार क्या करूँगा, मैं हर बार बेसिकली एंड को, अब देखो रिकर्सन को मैं क्या दूंगा, रिकर्सन को मैं बेसिकली इसके जो आगे वाली लिस्ट है, राइट, ये वाली जो लिस्ट है इसका हेड दूंगा। अब इसका हेड क्या होगा, एंड का नेक्स्ट। राइट, क्योंकि इसको तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, और इसके आगे वाली जो लिस्ट है, राइट, वो मैं रिकर्सन कॉल को दे रहा हूँ। तो इसके आगे वाली लिस्ट को रिकर्सन कॉल को देने का मतलब क्या है कि इसके आगे वाली लिस्ट का हेड देना है मुझे, और इसके आगे वाली लिस्ट का पहला नोड ये है, और ये नोड क्या है बेसिकली एंड का नेक्स्ट, तो उस कॉल को मैं एंड का नेक्स्ट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले इसको रिवर्स नहीं करूँगा। देखो अगर तुमने इसको पहले रिवर्स कर दिया तो एंड यहाँ पे आ जाएगा। राइट, एंड यहाँ पे आ जाएगा, और अब जो एंड का नेक्स्ट होगा तो 2 हो जाएगा, पर मुझे उसको ये 5 देना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले रिकर्सन कॉल करूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, जब एंड यहाँ पे आ जाएगा तो एंड के नेक्स्ट पे रिकर्सन कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले सारे कॉल्स होंगे। ठीक है, और फिर जब सारे कॉल हो जाएंगे उसके बाद जो ग्रुप्स हैं वो बैक ट्रैकिंग में सारे रिवर्स हो जाएंगे। राइट, तो इसको तुम कैसे भी कर सकते हो यार, अगर तुम चाहो, अगर तुम ऐसा नहीं करना तो तुम अगर पहले रिवर्स करना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो कि एंड का जो भी नेक्स्ट होगा उसको पहले किसी और पॉइंटर में स्टोर कर लेना, फिर तुम इसको रिवर्स कर देना, और फिर तुमने जिस भी पॉइंटर में स्टोर किया है, राइट, वो पॉइंटर तुम अपने रिकर्सन कॉल को दे देना।
तो यू कैन डू इट इन एनी वे, दैट्स फाइन। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा यार, मैं पहले जो एंड का नेक्स्ट जो कॉल को दे दूंगा, ऐसे चलता जाएगा एंड फाइनली बैक ट्रैकिंग में सारे रिवर्स हो जाएंगे, राइट। अब यार इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक बार इसका कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया, ठीक है। अब देखो करंट को मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में लिया, प्रीवियस को नल लिया और नेक्स्ट एक मैंने पॉइंटर बना लिया। अब मैंने कहा था जब तक प्रीवियस एंड के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, तो पहले मैं नेक्स्ट को स्टोर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। अब मैं करंट को प्रीवियस पे पॉइंट करा रहा हूँ, प्रीवियस को करंट पे ला रहा हूँ, करंट को नेक्स्ट पे ले जा रहा हूँ, राइट। बस अब ये कॉल मुझे क्या करेगा, स्टार्ट से एंड वाली जो लिस्ट होगी उसको रिवर्स करके दे देगा, राइट। अब आगे चलते हैं। अब देखो यार अगर हेड नल है यानी लिस्ट है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं है, तो मैं हेड रिटर्न कर दूंगा। और अगर के की वैल्यू 1 है, अगर के की वैल्यू 1 है यानी कि एक एक नोड को रिवर्स करना है, तो एक एक नोड को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं करना, राइट। तो भी मैं डायरेक्टली हेड रिटर्न कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली मैंने कहा था यार स्टार्ट को हेड पर रखेंगे, एंड को हेड पर रखेंगे। अब एंड को मैंने कहा था k-1 टाइम्स आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया जिसमें k-1 इनिशियली वैल्यू है। अब मैं k-1 टाइम लूप चला रहा हूँ और एंड को आगे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब यार इसमें देखो एक चीज़ और हो सकती है कि अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसी लिस्ट है 1 2 एंड देन नल, राइट, और के की वैल्यू लेट से अगर 3 है, तो अभी मुझे एंड इनिशियली यहाँ पे होगा, एंड को k-1 टाइम्स यानी 2 टाइम्स आगे ले जाना है। तो पहली बार आगे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अब जब ये दूसरी बार आगे जाएगा तो नल पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार मेरे पास के साइज की लिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे इस लिस्ट का कुछ नहीं करना, इसका जो भी हेड है वो रिटर्न कर देना है, राइट। तो मैंने वही किया कि अगर एंड नल हो जाता है तो उस टाइम पर जो भी हेड होगा उसको रिटर्न कर दो, राइट। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा था यार पहले देखो, मैंने कहा था पहले मैं रिकर्सन कॉल करूँगा उसके बाद रिवर्स करूँगा, क्यों, सो दैट एंड का नेक्स्ट जो है, राइट, वो बेसिकली करंट ग्रुप का आगे वाली जो लिस्ट है उसका हेड रहे। क्योंकि अगर करंट ग्रुप को रिवर्स कर दूंगा तो फिर एंड का नेक्स्ट जो आगे वाली लिस्ट का हेड नहीं हो पाएगा। तो पहले मैंने रिकर्सन कॉल कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट से एंड वाला जो काम मुझे करना था वो काम मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट से एंड को मैंने रिवर्स कर दिया। और मैंने कहा था जब मैं रिवर्स कर दूंगा तो एक तो मैं एक ग्रुप को मैंने रिवर्स किया और अगले लिस्ट का आंसर मुझे रिकर्सन कॉल ने दिया, ठीक है, तो उन दोनों को मुझे जोड़ना था। तो मैंने कहा था यार जो करंट मेरा ग्रुप था उसको जब मैंने रिवर्स किया तो उसका स्टार्टिंग था वो एंड पे आ चुका है, तो उस स्टार्ट को आगे वाली लिस्ट का जो हेड मिला है इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो स्टार्ट के नेक्स्ट में मैंने लिख दिया हेड बाय रिकर्सन, राइट। एंड फाइनली मैंने कहा था यार जो एंड होगा उसको मुझे रिटर्न करना है, तो इसको मैंने कर दिया रिटर्न, राइट। तो ये बेसिकली मेरा फाइनल लिस्ट जो होगा उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको रिकर्सिवली कर सकता हूँ। अब इसमें अगर तुम यार टाइम की बात करो तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, n/k, टोटल n नोट्स है और मुझे हर एक ग्रुप में k नोट्स चाहिए, तो n/k टोटल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। और हर एक ग्रुप पे यार कितना टाइम लगेगा, तो हर एक ग्रुप पे यार मैं रिकर्सन कॉल को यूज़ उस रिवर्स मेथड को कॉल करूँगा और वो बेसिकली क्या करेगा, हर एक पर्टिकुलर नोड पे आइटरेट करेगा। तो अगर किसी एक लिस्ट में k नंबर ऑफ नोड्स है तो जो मेरा रिवर्स मेथड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ k। टोटल ग्रुप्स n/k, हर एक ग्रुप के लिए मैं रिवर्स मेथड को कॉल करूँगा तो हर एक मेथड के लिए यार ऑर्डर ऑफ k एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो अगर यार इसको मैं देखूंगा तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो जो मैंने अप्रोच लिखी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। तो यहाँ पे टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पे तुम रिकर्सन कॉल कर रहे हो, राइट, तो तुम क्या कर रहे हो, पहले ग्रुप 1 तुम बना रहे हो, फिर तुम रिकर्सन कॉल करोगे, फिर तुम ग्रुप 2 पे जाओगे, फिर तुम कॉल करोगे ग्रुप 3 पे जाओगे, ठीक है। ऐसे जितने भी ग्रुप बन सकते हैं यार तुम क्या करोगे, सबको स्टैक में डालोगे और फिर क्या होगा, जब फाइनली कोई ग्रुप नहीं बचेगा उस केस में फिर तुम बैक ट्रैक करोगे, सब सारे ग्रुप को रिवर्स करते जाओगे, राइट। तो यहाँ पे टोटल n/k ग्रुप हो सकते हैं, तो तुम यार स्टैक स्पेस जो है ऑर्डर ऑफ n/k यूज़ करोगे। तो यहाँ पे तुम्हारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n/k होगी, राइट। यहाँ पे तुम स्टैक स्पेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अब यार अगर तुम किसी इंटरव्यू में हो तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यार वो तुम्हें यहीं पे खुश हो जाए कि चलो ठीक है तुमने बता दिया है। पर अब अगर इस प्रॉब्लम की मैं मेन बात करूँ तो यार वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें इस स्पेस को करना ऑप्टिमाइज, यानी यू हैव टू डू इट इन ऑर्डर ऑफ 1, राइट। अब यहाँ पे यार देखो मैं स्पेस यूज़ कर रहा था रिकर्सन की वजह से, ठीक है। अब अगर मैं रिकर्सिव स्टैक भी यूज़ नहीं कर सकता, इसका मतलब अब मुझे इस प्रॉब्लम को करना है आइटरेटिवली, राइट। तो अब अपन देखते हैं इसको अपन आइटरेटिवली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यार देखो आइटरेटिव अप्रोच में अपन देखते हैं चैलेंज क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन एक पॉइंटर में एंड पॉइंटर रखूँगा, राइट। ये क्या करेगा, ये एक एक स्टेप आगे जाएगा, ठीक है, ये एक एक स्टेप आगे जाएगा। तो इनिशियली फॉर एग्जांपल एंड जो हेड पे है, ठीक है, इसको देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सो दैट चीज़ें क्लियर होगी। एंड को मैं क्या करूँगा, एक एक स्टेप आगे ले जाऊँगा इनिशियली, और मैं क्या करूँगा, एक काउंटर वेरिएबल रखूँगा, ठीक है। तो इनिशियली लेट से काउंट 1 है, एंड आगे जाएगा काउंट 2 होगा, एंड आगे जाएगा काउंट 3 होगा। तो लेट से के की वैल्यू 3 है, तो जैसे ही काउंट की वैल्यू 3 होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड जो है एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब एंड जो है वो करंट जो ग्रुप बन सकता है लिस्ट का उसके एंड पे पॉइंट कर रहा है। तो अब मुझे इस करंट ग्रुप का स्टार्टिंग चाहिए होगा, राइट। फॉर एग्जांपल लेट से अगर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंड यहाँ पे आएगा तो अगेन काउंट 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप तो सोल्व हो चुका है। अब इसके लिए मैं अगेन काउंट को 1 करूँगा, फिर एंड यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे आएगा, अब एंड जब यहाँ पे आएगा तो काउंट अगेन 3 होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि करंट ग्रुप जो है इसका एंड मुझे मिल चुका है, पर अब इसका स्टार्टिंग मुझे ये होगा। तो स्टार्टिंग चेंज होगा, पहले इस ग्रुप का स्टार्टिंग ये था, फिर ये होगा, एंड आगे सोन स्टार्ट चेंज होता जाएगा।
तो पहली चीज़ तो ये कि यार मुझे स्टार्टिंग कैसे पता चलेगी किसी भी ग्रुप की, ठीक है। एंडिंग तो पता चल जाएगी, मैं काउंट वेरिएबल मेंटेन रखूंगा, जहाँ भी काउंट किया होगा मुझे पता चल जाएगा यार वो नोड करंट ग्रुप का एंड बनता है, राइट। अब देखते हैं स्टार्टिंग कैसे पता चलेगी। तो मैं क्या करूँगा इनिशियली एक टेम्परेरी नोड बनाऊंगा, ठीक है। ये क्यों बना रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। एक टेम्परेरी नोड बनाऊंगा, ठीक है। इसकी कुछ भी वैल्यू रख लो, लेट्स से इसकी वैल्यू 0 है। ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट के हेड पे पॉइंट करेगा, यानी कि हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली इस लिस्ट का जो पहला बंदा है इस पे पॉइंट करेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, देखो स्टार्टिंग में मुझे पता है कि जो पहला ग्रुप होगा, राइट, वो इससे स्टार्ट होगा और कुछ बनेगा, ठीक है। तो पहले ग्रुप के लिए स्टार्टिंग मुझे पता है कि यार ये होगा 1 होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टार्टिंग से जो पहले वाला नोड है, राइट, उसको स्टोर करके रखूँगा। ऐसा क्यों करूँगा भी समझ आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से पहले अभी तो देखो कुछ था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्परेरी एक नोड बना लिया। तो मैं कह रहा हूँ इस स्टार्ट से पहले वाला जो बंदा है इसको मैं लेट से इसको स्टोर कर लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ स्टार्ट से पहले, ठीक है। ये स्टार्ट से पहले वाला जो बंदा है ना, ये मेरी हेल्प करेगा किसी भी ग्रुप का स्टार्ट फाइंड करने में। कैसे हेल्प करेगा भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है, वो होगा स्टार्ट से पहले, ठीक है, यानी स्टार्ट से पहले का अगला। डेफिनेटली स्टार्ट से जो पहले होगा उसका अगला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। अब ये कैसे होगा अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, और यार यहाँ पे एक चीज़ और चाहिए होगी। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंड को आगे ले जाऊँगा, एंड यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 3 के बाद एंड जो है वो 4 पे जाना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होगा, जैसे तुम 3 पे लाओगे तुम्हें पता चलेगा यार तुम्हें एक ग्रुप बन चुका है। फिर तुम्हें इस ग्रुप का स्टार्ट मिलेगा। कैसे, तुम बोलोगे यार स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट से पहले का नेक्स्ट। तो स्टार्ट से पहले अभी ये वाला बंदा है, इसका नेक्स्ट क्या है ये, तो तुम्हें ये स्टार्ट मिल जाएगा। अब तुम क्या करोगे, तुम इस ग्रुप को कर दोगे रिवर्स। जैसे तुम इसको रिवर्स करोगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3 2 1। तो 3 पहले 4 को पॉइंट कर रहा था ना, ये अब 2 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो तुम यार ये वाली लिस्ट खो दोगे, राइट। तो मैं इसके आगे वाली लिस्ट को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे भी एंड जो है वो आके रुका है, इसके जो आगे वाला बंदा है इसको भी मैं स्टोर करके रखूँगा। तो इसको लेट से मैं बोलता हूँ एंड के बाद, राइट, यानी एंड के बाद वाला जो बंदा है इसको मैं स्टोर कर लूँगा। सो दैट इस पर्टिकुलर ग्रुप को रिवर्स करने के बाद जब एंड को मुझे आगे ले जाना होगा तो एंड को मैं डायरेक्टली एंड के बाद पे ले आऊँगा, क्योंकि इसके ग्रुप का जस्ट आगे वाला बंदा एंड के बाद होगा, राइट। तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, एंड के बाद जो इसको मैं स्टोर करके रखूँगा, और ये क्या होगा, ये होगा एंड का नेक्स्ट, ठीक है। एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। और बाकी यार अभी अपन इसको करेंगे सोल्व, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंड के बाद मुझे क्या रखना है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करूँगा, अब ये चीज़ें तो हो गई। अब स्टार्ट मुझे मिल गया, मैंने कहा यार एंड यहाँ पे आया तो मेरी के की वैल्यू 3 काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी थी। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब मुझे एक करंट ग्रुप मिल चुका है। अब मुझे करंट ग्रुप का स्टार्टिंग चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग होगा स्टार्ट से पहले का नेक्स्ट। अभी स्टार्ट से पहले जो टेम्परेरी नोड पे पॉइंट कर रहा है इसका नेक्स्ट क्या है, ये यानी स्टार्ट जो है यहाँ पे पॉइंट करेगा, राइट। तो अभी देखो मेरी सिचुएशन कैसी बन गई। तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक डमी नोड है और यहाँ पे मेरे पास नोड्स है 1 2 3, राइट। यहाँ पे मेरे पास नोड्स है 1 2 3, राइट। और ये आगे पॉइंट कर रहा है 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एंड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। और मेरा जो स्टार्ट से पहले वाला बंदा है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट से पहले वाला बंदा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और ये टेम्परेरी नोड था, ये इस 1 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। ऐसी मेरी कुछ सिचुएशन है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मुझे करंट ग्रुप का स्टार्टिंग और एंड मिल चुका है, तो अपन ने जो पहले रिवर्स मेथड बनाया था जिसमें अपन स्टार्ट और एंड पास कर रहे थे, ठीक है, तो ये मुझे क्या कर रहा था, स्टार्ट से एंड वाली जो लिस्ट है उसको रिवर्स करके दे रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी मेथड को वापस कॉल करूँगा और ये मेथड क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट को रिवर्स करके मुझे दे देगा, राइट। तो मुझे लिस्ट कुछ मिल जाएगी 3 then 2 then 1, राइट। मुझे कुछ ऐसी लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे एंड जो 3 पे पॉइंट कर रहा है तो एंड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और स्टार्टिंग जो 1 पे पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम हुई है। पहली चीज़ तो क्या हुई कि ये जो 1 है, राइट, ये एक्चुअली लास्ट में चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा टेम्परेरी बंदा था, ये टेम्परेरी बंदा इस 1 को पॉइंट कर रहा था, यानी ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान से समझना, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये मेरा टेम्परेरी बंदा था। और जो मेरा स्टार्ट से पहले वाला बंदा था इसको मैं एसएसपी बोलता हूँ, स्टार्ट से पहले, ये इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, ठीक है। 3 जो वो 4 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। पर अब 3 जो 2 को पॉइंट कर रहा है, यानी ये वाला लिंक ब्रेक हो चुका है, यानी कि जो आगे वाली लिस्ट है इसको मैं खो चुका हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने पहले एंड इस 4 पे मैंने एक पॉइंटर रखा था एंड के बाद, जिसको मैं के भी बोलता हूँ एंड के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंड के बाद पॉइंट कर रहा है। अभी मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब मेरा मेन काम क्या है, मुझे यहाँ पे 2 लिंक्स को जोड़ना है। पहला लिंक कौन सा है, एक तो ये वाला, इसको मुझे इस 3 से जोड़ना है, और दूसरा लिंक क्या है, इस 1 को मुझे इस 4 से जोड़ना है। अगर मैंने ये 2 लिंक जोड़ दिए तो मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं आगे सेम काम करता जाऊँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इन 2 लिंक को अपन कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं ये वाला लिंक कैसे जोड़ेगा। तो देखो स्टार्ट से इन दोनों बंदों को जोड़ने के लिए इस पर्टिकुलर बंदे पे कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट से पहले वाला बंदा पॉइंट कर रहा है, और इस पे कौन पॉइंट कर रहा है, एंड पॉइंट कर रहा है।
तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा स्टार्ट से पहले का नेक्स्ट जो होगा, राइट, जब ये रिवर्स हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट से पहले का जो नेक्स्ट होगा वो एंड पे पॉइंट करेगा। एक चीज़ तो ये है, स्टार्ट से पहले का नेक्स्ट एंड पे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला लिंक जो है इसको वापस कनेक्ट कर दिया। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला जो लिंक है, राइट, ये वाला जो लिंक है इसको मुझे यहाँ पे वापस जोड़ना है। तो अभी इस पे पॉइंट कर रहा है स्टार्ट, इस पे पॉइंट कर रहा है एंड के बाद, यानी कि मैं बोलूँगा स्टार्ट का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा एंड के बाद को, वो पॉइंट करेगा एंड के बाद को, राइट। इतना आई होप समझ आ गया हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लिंक भी बन चुका है, अब ये वाला लिंक भी बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये ग्रुप रिवर्स हो चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, एंड को यहाँ पे लाना है मुझे, ठीक है। और ये वाला बंदा कौन सा है, एंड के बाद, यानी कि मैं बोलूँगा एंड जो होगा, राइट, एंड जो होगा वो बेसिकली कहाँ पे आ जाएगा, वो एंड के बाद पे आ जाएगा। यानी कि एंड के बाद जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे एंड पॉइंट करेगा। तो बेसिकली तुम देख सकते हो कि इनिशियली यहाँ से चला था, अब यहाँ पे आ जाएगा। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंट को भी यहाँ पे मैं जीरो कर दूंगा, या फिर 1 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 कर दूंगा, जीरो भी कर सकते हो अगर तुम लूप के स्टार्टिंग में काउंट को बढ़ा रहे हो, और अगर तुम बाद में बढ़ा रहे हो तो तुम काउंट को 1 कर सकते हो। वो अपन कोड में देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो अगेन मैंने काउंट को यहाँ पे वापस रीसेट कर दिया है। तो अब वापस क्या होगा, वापस वही लूप चलेगा। एंड जो है यहाँ से क्या होगा, एंड जो है वापस आगे बढ़ेगा, काउंट बढ़ेगा, कब तक, जब तक काउंट की वैल्यू के नहीं हो जाती, राइट। फिर अगेन मुझे ग्रुप मिलेगा, राइट, और वापस मुझे ये काम करना है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और करनी है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि इसका जो अगला ग्रुप होगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका जो अगला ग्रुप होगा, ठीक है, वो यहाँ से यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाला बंदा लास्ट था, तो अगला ग्रुप जो यहीं से स्टार्ट होगा। यानी कि अगले ग्रुप के लिए ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और मुझे स्टार्टिंग पॉइंट कौन दे रहा था, स्टार्ट से पहले वाला बंदा, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि स्टार्ट जो होगा वो होगा स्टार्ट से पहले का नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी मुझे स्टार्ट से पहले वाला जो बंदा है उसको अपडेट करना है, क्योंकि स्टार्ट से पहले अभी टेम्परेरी पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट से पहले अब कहाँ पॉइंट करना चाहिए, इस 1 पे पॉइंट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अगले ग्रुप का स्टार्टिंग ये होगा, तो स्टार्ट से पहले कौन होगा, ये तो होगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट से पहले जो है उसको स्टार्ट पे ले आऊँगा, क्योंकि अभी स्टार्ट जो है 1 पे पॉइंट कर रहा है और स्टार्ट से पहले भी 1 पे पॉइंट करना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट से पहले जो है वो स्टार्ट पे ले आऊँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब स्टार्ट से पहले जो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये जो एंड जब आगे बढ़ेगा और जब काउंट के लिए क्या हो जाएगी, तो लेट से एंड यहाँ पे कहीं पे है। अब मुझे करंट ग्रुप का स्टार्टिंग चाहिए, तो करंट ग्रुप का स्टार्टिंग अगेन लूप चलेगा, उसमें क्या होगा, स्टार्ट होगा स्टार्ट से पहले का नेक्स्ट, स्टार्ट से पहले ये है, इसका नेक्स्ट कौन है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि ये लिंक में जोड़ चुका हूँ। तो अगेन मुझे ये वाला स्टार्ट मिल जाएगा, और फिर वापस जो है ये वाला ग्रुप रिवर्स होगा, एंड देन ये साइकिल चलती जाएगी, राइट। तो यार ऐसे कुछ चलेगा, एंड फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार मैं और समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास कुछ लिस्ट ऐसी है, 1 2 3 देन 4 देन 5, ठीक है, देन 6 देन 7 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट से पहले मैंने स्टार्ट से एंड किया और मैंने इस ग्रुप को कर दिया रिवर्स। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया 3 2 1। जो मेरा डमी नोड था इसका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर देगा, क्योंकि ये वाला लिंक मैं जोड़ दूंगा, एंड सिमिलरली इस लिंक को भी मैं इस 4 से जोड़ दूंगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जब अगले ग्रुप के लिए मैं जाऊँगा, तो अगले ग्रुप के लिए क्या होगा, एंड जो होगा वो यहाँ पे आके रुकेगा, राइट, क्योंकि इनिशियली पहले एंड यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एंड के बाद होगा पहले वाले ग्रुप के लिए। तो एंड जो यहाँ पे आके रुकेगा, काउंट की वैल्यू क्या होगी। फिर क्या होगा, स्टार्ट से पहले जो यहाँ पे पॉइंट करा होगा, तो स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट से पहले का नेक्स्ट, तो स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फिर मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, इसको मैं रिवर्स करूँगा तो क्या होगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। अब ये रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6 5 4, ठीक है। अब अगेन मैंने क्या कहा था, 2 लिंक्स मुझे जोड़ने होते हैं, एक तो ये वाला लिंक और एक ये वाला लिंक। तो अगेन यार जो जैसे मैंने पहले जोड़े थे वैसे वापस ये दोनों लिंक्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अभी मेरा ये वाला एंड है और ये वाला स्टार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने कहा था यार जो स्टार्ट से पहले वाला बंदा वो स्टार्ट पे आएगा, यानी स्टार्ट से पहले वाला बंदा यहाँ पे आ जाएगा, और एंड के बाद वाला बंदा है ये वाला स्टोर रहेगा, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। अगेन एंड आगे जाएगा, फिर जब जहाँ तक भी एंड जाएगा फिर मुझे स्टार्ट कैसे मिलेगा, स्टार्ट से पहले का अगला, राइट। तो ये बेसिकली आइट्रेशन चलता जाएगा, कब तक, जब तक मुझे नोट्स मिल रहे हैं। एंड यार मैं हर बार जो है के ग्रुप को आइट्रेट करता जाऊँगा। और यहाँ पे मुझे 2 नोट्स की जरूरत, 2 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ती है बेसिकली। एक तो स्टार्ट से पहले, ठीक है, जो कि मुझे किसी भी करंट ग्रुप का स्टार्टिंग दे रहा था, जब उसका मुझे एंड मिल जा रहा था। एंड मुझे जरूरत पड़ती है एंड के बाद वाले बंदे की, ठीक है, जो कि मुझे क्योंकि रिवर्स हो जा रहा था, तो उसके बाद एंड को मुझे करंट ग्रुप के आगे ले जाना था, तो वहाँ की हेल्प, तो यार एंड के बाद की हेल्प से मैं उसको आगे ले जा पा रहा था, राइट। तो यहाँ पे बस ये 3-4 चीज़ें मेन थी, और यार यहाँ पे मैं ये काम करता जाऊँगा, ये लूप में चलाता जाऊँगा। एंड यार फाइनली मुझे रिटर्न क्या करना है, तो बेसिकली जो मेरा टेम्परेरी नोड होगा, राइट, जो मेरा टेम्परेरी नोड होगा, ये पूरी लिस्ट का जो स्टार्टिंग इसका आंसर हो जाएगा, इस पर पॉइंट कर रहा होगा, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, जो मेरा टेम्परेरी नोड था का नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा, और ये यहीं से तो मेरा आंसर चालू होगा, राइट। तो मैं टेम्परेरी का नेक्स्ट क्या होगा उसको रिटर्न कर दूँ। अब यहाँ पे अगर यार मैं टाइम की बात करूँ, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे अपन ने क्या किया, एंड जो है उसको मैं आगे ले जा रहा हूँ, राइट। तो पूरी लिस्ट को मैं आइटरेट कर रहा हूँ, और हर बार यार क्या कर रहा हूँ कि के टाइम, जब भी मैं के चीज़ें के की लेंथ कवर कर रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं रिवर्स को कॉल कर रहा हूँ, तो टोटल ग्रुप्स अगेन n/k होंगे।
हर एक ग्रुप के लिए मैं ऑर्डर ऑफ के लूँगा रिवर्स करने के लिए, तो यहाँ पे अगेन टाइम तो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। पर यार यहाँ पे अच्छी बात है कि मैंने स्पेस यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टैक स्पेस यूज़ नहीं हो रहा और एक्स्ट्रा स्पेस मैंने कोई यूज़ किया नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्डर जो स्पेस होगा ऑर्डर ऑफ 1 होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन था और यार इसी की वजह से प्रॉब्लम हार्ड थी, राइट। अब यार अगर तुम्हें कुछ भी हल्का बहुत भी डाउट है तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ, थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यार यहाँ पे देखो रिवर्स मेथड तो वही है जो मैंने पहले डिस्कस किया था, सेम टू सेम है, यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे ये बेस कंडीशन भी सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने एक टेम्परेरी नोड बनाया, क्योंकि मैंने कहा था मुझे स्टार्ट से पहले चाहिए था, स्टार्ट से पहले वाला बंदा चाहिए था। हेड पॉइंटर जो था पहले ग्रुप के लिए, हेड पॉइंटर जो था वो स्टार्ट होगा, उसके पहले कोई बंदा था ही नहीं, इसलिए मैंने उसके पहले एक बंदा बनाया। तो मैंने एक टेम्परेरी बंदा बनाया जिसकी वैल्यू 0 रख दी, और टेम जो है उसको मैंने अपनी लिस्ट से कनेक्ट कर दिया, तो टेम का नेक्स्ट जो उसको मैंने हेड कर दिया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा था, स्टार्ट से पहले लेट से टेम पे पॉइंट कर रहा है, और अब मैं एंड जो है उसको एक एक स्टेप आगे ले जाऊंगा। तो इनिशियली एंड जो हेड पे पॉइंट कर रहा है और काउंट को मैंने रख लिया 0। अब मैं कब तक चलूँगा, जब तक एंड नल नहीं हो जाता, यानी कि लिस्ट के सारे नोट्स को जब तक मैं कवर नहीं कर लेता। तो यार मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, काउंट को बढ़ा रहा हूँ। अब अगर काउंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि एंड जो है वो करंट ग्रुप के लास्ट वाले नोड पे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो अब मैंने क्या कहा था, करंट ग्रुप का स्टार्ट मुझे कैसे मिलेगा, वो मिलेगा स्टार्ट से पहले का अगला बंदा। तो ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया। और मैंने कहा था यार एंड का जो बाद वाला बंदा होगा उसको मैं स्टोर करके रखूँगा, तो मैंने एंड के बाद वाले का यानी एंड का जो नेक्स्ट है उसको स्टोर करके रख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेफली स्टार्ट से एंड वाला जो ग्रुप है उसको रिवर्स कर सकता हूँ, कर दिया रिवर्स। इसके बाद मैंने कहा था 2 कनेक्शंस मुझे यहाँ पे बनाने हैं, क्योंकि अगर लेट से बीच में कोई ग्रुप है, इसको मैं अगर रिवर्स करता हूँ तो इसके पहले वाला और इसके आगे वाला, राइट। तो इसके पहले वाला इसको पॉइंट करेगा और ये जो इसके आगे वाले को पॉइंट करेगा, तो ये 2 लिंक्स मुझे जोड़ने थे। तो इसका पहले वाला कैसे जोड़ूंगा, तो मैंने कहा था यार स्टार्ट से पहले का जो नेक्स्ट होगा वो एंड पे पॉइंट करेगा। इससे क्या होगा, जो पहले वाला लिंक था वो जुड़ जा रहा था, ठीक है। ये कैसे जुड़ रहा है, तो यार देखो करंट ग्रुप को मैंने किया रिवर्स, तो करंट ग्रुप का जो एंड है वो स्टार्टिंग में आ चुका है, ठीक है। अब ये एंड है और इससे पहले वाला कौन था, स्टार्ट से पहले था, तो इन दोनों को लिंक करना है। तो स्टार्ट से पहले का जो नेक्स्ट है वो एंड हो गया। तो इससे क्या हुआ, लेफ्ट वाला जो बंदा था वो मेरे करंट ग्रुप को पॉइंट कर रहा है। अब करंट वाला ग्रुप जो है वो राइट वाले बंदे को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो करंट ग्रुप का जो एंड है, राइट, वो एक्चुअली स्टार्टिंग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट ग्रुप का स्टार्टिंग जो था वो रिवर्स होकर स्टार्ट जो लास्ट में चला गया। तो स्टार्ट का जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, वो अगले ग्रुप के पहले बंदे को पॉइंट करेगा, और अगले ग्रुप का पहला बंदा कौन था, एंड के बाद वाला। तो मैंने स्टार्ट के नेक्स्ट को कर दिया एंड के बाद। तो इसमें वैसे मैंने क्या किया, करंट ग्रुप को राइट वाले ग्रुप से लिंक कर दिया, राइट। और अब मैंने क्या कहा था, स्टार्ट से पहले जो चेंज होगा वो आ जाएगा स्टार्ट पे, ठीक है। और फिर एंड जो है वो डायरेक्टली जाएगा एंड के बाद पे, और वहाँ से एंड वापस स्टार्ट होगा, एंड काउंट को मैंने वापस 0 कर दिया, ठीक है। और अगर काउंट की वैल्यू के नहीं होती है, इन दैट केस मुझे कुछ नहीं करना है, एंड को एक स्टेप आगे ले जाना है, ठीक है। बस यार ये पूरा लूप चलेगा। एंड इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो टेम्परेरी होगा, राइट, उसका जो नेक्स्ट बंदा होगा वहाँ से मेरी फाइनल आंसर चालू होगा। तो मैंने टेम्परेरी का जो नेक्स्ट बंदा है उसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, पर यार यहाँ पे दोनों अप्रोच समझना बहुत ज़रूरी था। एंड मैंने यार दोनों को अच्छे से समझा भी दिया और कोड भी दिखा दिया। तो आई होप यार यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स। आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.